बिजनेस को ग्रोथ के लिए कैपिटल चाहिए होता है और कैपिटल दो फॉर्म्स में आता है, या तो डेट की फॉर्म में जो बैंक्स लोन देते हैं, या इक्विटी की फॉर्म में कि कोई आपके बिजनेस में या नए बिजनेसेस में इन्वेस्ट करे, प्राइमरीली प्राइवेट सेक्टर। नाउ वी नो कि पाकिस्तान में बैंक्स जो हैं वो प्राइमरीली गवर्नमेंट को लेंड कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर को लेंड नहीं कर रहे। इसीलिए ग्लोबली जब कोई भी एक बिज़नेस सक्सेसफुल होता है, किसी एक बिज़नेस में वो प्रॉफिट कमाते हैं, तो वो उस प्रॉफिट को दूसरे बिजनेसेस में लगाते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं। इसकी बेतहाशा एग्जांपल्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप टेक की दुनिया में देखें तो गूगल ने अपना बिजनेस सर्च के बिजनेस से आगाज़ किया था कि आप एज अ कस्टमर जाकर सर्च करते हैं, एक अपनी क्वेरी लिखते हैं एंड वो आपको एक पेज पे लिस्टिंग देता है, पेजेस की विच आर रेलेवेंट टू यू, और इसके ज़रिए गूगल एडवर्टाइजिंग प्रॉफिट कमा रहा था। एंड देन जब इस बिजनेस में उन्होंने प्रॉफिट कमाया तो उन्होंने बेतहाशा मज़ीद बिजनेसेस लॉन्च किए, एवरीथिंग फ्रॉम जो गूगल स्वीट है जिसमें आप जीमेल वगैरह एक्सेस कर सकते हैं, या गूगल मैप्स है, टू देन बाइंग यूट्यूब, या देन बाइंग वेमो जो कि ड्राइवरलेस कार कंपनी है। एंड देन उन्होंने एक होल्डिंग कंपनी बना ली, अल्फ़ाबेट। तो जो प्रॉफिटेबल बिजनेसेस हैं उनके प्रॉफिट अल्फ़ाबेट में आ जाते हैं, एंड देन उस पैसे से अक्सर बिजनेसेस होते हैं जो अभी जेस्टेशन पीरियड में होते हैं, लॉस कर रहे होते हैं या डेवलपमेंट फेज़ में होते हैं, तो वो होल्डिंग कंपनी उन बिजनेसेस को फंड करती है। एंड होल्डिंग कंपनी एक बेसिकली गेट कीपर बन जाती है कैपिटल एलोकेशन की। देयर कॉन्स्टेंटली लुकिंग आउट के कौन से नए बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना है और कौन से एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को हम खरीद सकते हैं। नाउ ऐसी एग्जांपल्स ट्रेडिशनल बिजनेसेस में भी, अगर आप कोरिया में चले जाएं तो सैमसंग इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंग्लोमरेट्स। दे स्टार्टेड एज अ ट्रेडिंग बिजनेस। इनफैक्ट आप इनके बारे में पढ़ें तो दे स्टार्टेड बाय ट्रेडिंग बेसिक फूड आइटम्स लाइक ड्राइड फिश, नूडल्स एंड सो फोर्थ। लेकिन आज वो दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट कंग्लोमरेट्स में इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरीज, बायोलॉजिक्स, कंस्ट्रक्शन, लाइफ इंश्योरेंस एंड सो ऑन सो फोर्थ। एंड जो बड़े ग्रुप्स होते हैं मुल्क उनको मज़ीद फ़रोग देते हैं ताकि दे कैन बी बिग कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू जीडीपी, एंड वो अपने मुल्क के ऑफेंस सबसे बड़े जॉब क्रिएटर्स भी बन जाते हैं। नाउ कंग्लोमरेट्स ओवर टाइम एक स्किल डेवलप कर लेते हैं, एज आई सेड, टू स्टार्ट न्यू बिजनेसेस, टू एक्वायर बिजनेसेस, टू टर्न अराउंड बिजनेसेस। नाउ पाकिस्तान में भी कई कंग्लोमरेट्स हैं। नाउ इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि 70s में कंग्लोमरेट्स को बहुत बुरी तरह हिट किया था जब नेशनलाइजेशन हुई थी। अब दोबारा ग्रुप्स पिछले 30-40 साल में मेहनत करके इमर्ज हुए हैं, लेकिन ये जो लार्ज फॉर्मल कंग्लोमरेट्स हैं इनको भी बहुत अनफेयरली ट्रीट किया जा रहा है। जिस तरह सैलरीज क्लास है या फॉर्मल सर्विसेज सेक्टर है जो एक तरफ बहुत टैक्स दे रही है, एंड ऑन दी अदर एंड जो रियल स्टेट है एंड सिमिलरली जो दूसरे सेक्टर्स हैं वो इतना ज़्यादा टैक्स नहीं दे रहे। इनफैक्ट जो कंग्लोमरेट्स हैं उन पर ट्रिपल टैक्स लग रहा है। मिसाल के तौर पे कंपनी है एटलस बैटरी, दिस इज लेट्स से ओन बाय शिराजी ग्रुप या शिराजी इन्वेस्टमेंट्स आप कह लें। अगर एटलस बैटरी 100 रुपये का प्रॉफिट बनाती है तो पहले तो उस पर 29 रुपये कॉर्पोरेट इनकम टैक्स लग जाता है, फिर 10% सुपर टैक्स लग जाता है जो बड़े ग्रुप्स पे लगाया गया है, फिर वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड में भी 6% लग जाता है, तो 45% टैक्स का यहाँ चला गया। अब आपके पास बच गए 55 रुपये। अब अगर ये एटलस बैटरी डिविडेंड लेना चाहती है लेट्स से शिराजी इन्वेस्टमेंट्स को या अपनी पेरेंट कंपनी को, तो उस पर मज़ीद 15% का टैक्स लग जाता है जो बन गए तकरीबन 8.25 रुपये। फिर आपके पास बच गए 46 रुपीज़ 75 पैसे। अच्छा, इसके बाद अब तो ये होल्डिंग कंपनी में पैसे आ गए। अगर होल्डिंग कंपनी से जो अल्टीमेट बेनिफिशरीज हैं इस कंपनी के जो ओनर्स हैं, अगर वो डिविडेंड लेना चाहते हैं तो फिर से 15% टैक्स लग जाता है, तो 7 रुपये यहाँ कट गए, तो आपके पास 39 रुपीज़ 70 पैसा बच गया। तो इफ़ेक्टिवली अगर आप अपने बिज़नेस को पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज करते हैं, एक बिज़नेस के प्रॉफिट से अपनी एक होल्डिंग कंपनी बनाते हैं ताकि और बिजनेसेस कर सकें, तो हर नया बिज़नेस जब आप करेंगे तो इफ़ेक्टिवली ट्रिपल टैक्स की वजह से आपको उस पर 60.3% का टैक्स पड़ जाएगा। तो अगेन कमिंग बैक के जो कॉन्टेक्स्ट में आपको शुरू में दे रहा था कि ग्रोथ कैपिटल हमारे मुल्क में कहाँ से आएगा। बैंक्स एज वी डिस्कस 70% जो बैंक्स के डिपॉजिट हैं वो डिपॉजिट लेकर बैंक्स ने हुकूमत पाकिस्तान को लेंड कर दिया और सिर्फ 30% प्राइवेट कैपिटल मौजूद है। प्राइवेट इक्विटी फंड्स भी पाकिस्तान में डबल टैक्सेशन की वजह से नहीं आ रहे जो कि कंपनीज़ को, स्मॉल मीडियम लार्ज एंटरप्राइजेस को कैपिटल दे सकें। तो सबसे बड़ा कैपिटल का पॉकेट है कहाँ? वो ये जो लार्ज बिजनेस ग्रुप्स हैं उन्हीं के पास सबसे ज़्यादा इस पर कैपिटल है, चाहे वो निशात है, चाहे वो एंग्रो है, चाहे वो लैक्सन है, चाहे वो इब्राहिम ग्रुप है एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इन ग्रुप से जो इनके पास पैसे हैं दीज आर ऑल लीगली टैक्स पेड मनी। ये लिस्टेड कंपनीज हैं जिन्होंने साल से टैक्स अदा किया है, बिजनेसेस बिल्ड किए हैं, एज अपोज टू लेट्स से
ریل اسٹیٹ یا ایگریکلچر یا ریٹیل جہاں پر بڑے بڑے بزنسز ٹیکس ادا نہیں کرے. ان فیکٹ کئی جو ہولڈنگ کمپنیز ہیں بڑے گروپس کی وہ تو لسٹڈ ہیں, وچ مینس نہ صرف جو فیملیز ان کمپنیز کو کنٹرول کرتی ہیں وہ شیئر ہولڈرز ہیں, بلکہ میرے جیسے لوگ یا ہزاروں لوگ ان کمپنیز کے شیئر ہولڈرز ہیں. لیکن جب ان کمپنیز پر ٹرپل ٹیکس لگتا ہے تو وہ سب کو ایکولی ہرٹ کرتا ہے, چاہے آپ انڈیویجول شیئر ہولڈر ہوں. نا پاکستان چاہتا ہے, پاکستان کی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ میجر سیکٹرز میں مزید انویسٹمنٹ ہو, مائننگ میں انویسٹمنٹ ہو, ڈیٹا سینٹرز میں انویسٹمنٹ ہو, آئی ٹی سروسز سیکٹر میں انویسٹمنٹ ہو. اینڈ 20 سے زیادہ کمپنیز پرائیویٹائزیشن کمیشن بیچنے کو تیار کھڑی ہے جس میں وہ چاہ رہی ہے کہ لوگ آ کر اس کو خریدیں. نا سب سے پہلے کون ان میں پیسے ڈالے گا؟ بیفور فورن انویسٹرز پٹ ان منی, وہ تو پہلے یہ دیکھیں گے کہ جو لوکل بڑے گروپس ہیں یا بڑے انویسٹرز ہیں وہ پیسے ڈال رہے ہیں کہ نہیں. جو یہ بڑے گروپس جن کا میں نے آپ کو اندازہ دیا, اور ایسے بہت سارے مڈ ٹیئر میں بھی یہی پرابلم ہے, لارج ٹیئر میں دا سائز آف دا گروپ ڈزنٹ میٹر. بٹ جب بھی آپ ایک بزنس کے بعد اپنی ہولڈنگ کمپنی بنا کے چاہتے ہیں ملٹیپل بزنس کریں, آپ پر یہ ڈبل اور ٹرپل ٹیکسیشن لگنی شروع کر جاتی ہے. تو جو بھی اپنے آپ کو اتنا آرگنائز کر پائے گا کہ وہ ایک سے دوسرے بزنس پہ جا پا رہا ہے, تو اس کے پاس کیپٹل بھی ہے, اس کے پاس کیپیبلٹی بھی ہے. لیکن ٹرپل ٹیکس لگا کر حکومت پاکستان اس کو ڈس انسینٹیوائز کریے کہ وہ فردر انویسٹمنٹس کریں. تو آپ گورنمنٹ میسج یہ دے رہی ہے کہ بجائے آپ نئے بزنسز اسٹیبلش کریں جس پر افیکٹولی اگر پروفٹ ہوا تو پہلے اس بزنس سے ہولڈنگ کمپنی میں پیسے آتے ہوئے ٹیکس ڈویڈنڈ کا لگے گا, اور پھر ہولڈنگ کمپنی سے جو ایونچوئل شیئر ہولڈر ہے اس پر پھر ڈویڈنڈ کا ٹیکس لگے گا. تو جب آپ حساب کرتے ہیں تو بجائے 60% ٹیکس دینے کے اس سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ اپنا جو ایک ہی بزنس ہے اس کو چلائیں اور ایکسیس پیسے بینکس میں یا ٹریجری بلز میں رکھ دیں. وی ہوپ کہ اس بجٹ میں اسپیشلی اس کرٹیکل جنکچر میں جب پاکستان کو کیپٹل انفیوژن کی ضرورت ہے, اس انوملی کو ختم کیا جائے گا.